Hello students, welcome again in Political Science of class 11th. And in this video we are doing our fourth chapter. The name of the fourth chapter is Executive, यानी कार्यपालिका. And in this chapter we are doing about the parliamentary system. And now in this video we are going to discuss about the role of Prime Minister and the Council of Minister. Okay, let us start. In the previous video we have discussed about the Vice President of India, यानी भारत का उपराष्ट्रपति. और then now we are going इंडियन प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव. वैसे बेटा आप सभी जानते हो कि वास्तव में असली ताकत तो भारत में प्रधानमंत्री के पास ही होती है, जो नाम का नहीं वास्तविक ताकतवर होता है. तो पहला पॉइंट हमने बनाया है नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 74 है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74, the Constitution of India provides that there should be a council of minister with prime minister. अनुच्छेद 74 के अनुसार संविधान हमें प्रावधान करता है कि भाई भारत के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसको लीड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री. इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है. अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम, भाई प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो देखिए, एक्चुअली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द पीएम. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? जो बेटा वो पार्टी जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करती है, या जिसके पास 2/3 बहुमत होता है, जिसके पास 272 से अधिक सीटें होती है, लगभग वो मेजॉरिटी लीडर होता है और उसी को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाता है. थर्ड पॉइंट देखिए, पावर ऑफ पीएम. ऑल की डिसीजन, जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो जो भी फैसले की चाबी होती है बेटा, चाहे कैबिनेट हो, एंड कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट थ्रू द पीएम. तो जितना भी हमारा है वो प्रेसिडेंट से खुद बात करता है और उसकी काउंसिल से वो काम कराता है. ये मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों के लिए डाला है, हल्का सा कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट पीएम रिलेशनशिप. ये थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो इसको मैंने आपको बताना चाहा है. देखिए क्या है, ए डेलिकेट इशू. आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन stipulate in the deputy of PM to communicate to President all the decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the Union and proposal for legislature. जिसके अंदर ये बताया गया है इस आर्टिकल के तहत कि भाई जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करता है, ये देखिए, और सारे फैसले जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है या प्रशासन से संबंधित जो है वो करता है. पांचवा मैंने पॉइंट आप लोगों के लिए बनाया है पीएम एंड कैबिनेट. हम सभी जानते हैं पीएम इज लीड्स हिज काउंसिल, और कैबिनेट उसका क्या होता है? जो मंत्रिपरिषद होता है. द पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंस ओवर इट मीटिंग. अपने कैबिनेट की मीटिंग लेता है, जिस प्रकार की वो पॉलिसी बनाना चाहता है वो अपने कैबिनेट के सामने पेश करता है. पीएम एंड पार्लियामेंट के बारे में देखिए. द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा. उसे लोकसभा का लीडर कहा जाता है. इट इज ऑन हिज एडवाइस, उसी की सलाह पर, दैट द प्रेसिडेंट समवन एंड प्रोपोग्यूज द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. यानी उसी की सलाह पर प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है
लोकसभा के इलेक्शन भी करवा सकता है, यानी किसी को सम्मन भेजना हो तो भी वो उसी की सलाह पर करता है, यानी प्रेसिडेंट उसकी सलाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। द PM इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। संसद में सरकार का सबसे जो चीफ स्पोक पर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। 7th पॉइंट हमने बनाया है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसमें क्या डाला गया है भाई, प्रधानमंत्री का कद कितना होता है। द PM एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी, मैनी राइटर्स रेफर टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज PM गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दोनों इक्वलेंट होती है। इसमें हम क्या देखेंगे, देयर आर द चेक्स ऑन हिज अथॉरिटी। एक तो डिमेंशंस विद द रूलिंग पार्टी, भाई जो शासन करती है उस पार्टी का वो नेतृत्व करता है। ग्रिलिंग बाय ए पावरफुल अपोजिशन, उसके सामने एक पावरफुल अपोजिशन भी होता है। लैक ऑफ एब्सोल्यूट इन लोकसभा ड्यू टू द इमरजेंसी ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलाइजेशन गवर्नमेंट। और लास्ट में हमारे पास क्या है, चेक इम्पोज्ड बाय द प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। इनका भी मतलब वो सहारा लेता है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए बताया है, एक चीज़ मैं और बता दूं इन पॉइंटों को स्टार्ट करने से पहले कि बेटा प्रधानमंत्री जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में मेजॉरिटी लीडर होता है। जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर को तभी करेगा किसकी सलाह पर, हमारी काउंसिल जो है उसी की सलाह पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय PM, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल जो होता है उसको लीड करता है PM। तो वो किसकी मानेंगे, PM की। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति PM के अनुसार ही चलेगा। देयरफॉर एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट। भाई काउंसिल का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे देश के अंदर। 4th पॉइंट है, इट इज एसेंशियल दैट प्राइम मिनिस्टर हैज सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा। ये अनिवार्य है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी जरूर होनी चाहिए। दिस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी आल्सो मेक्स हिम PM वेरी पावरफुल। और जब तक उसके साथ मेजॉरिटी होती है प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर बना रहता है, और जिस दिन उसकी मेजॉरिटी गुम हो गई उसी दिन प्रधानमंत्री नहीं उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ऑफिस को लॉस कर देगी। लास्ट पॉइंट यही बनाया मैंने आपको, द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी इज लॉस्ट, जिस भी क्षण वो मेजॉरिटी को लॉस्ट कर देगा PM लूजेज द ऑफिस, तो वो अपने ऑफिस को लूज कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे बेटा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और समझ में नहीं आए तो 1 या 2 बार ज़रूर देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।